यूजीसी नेट जोन 2025 हिस्ट्री का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से विंध्याचल क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा, मतलब विंध्याचल क्षेत्र में जो नवपाषाण युगीन का स्थल मिला है वो कौन सा। ए नंबर पे दिया हुआ है महेगरा, बी नंबर पे दिया हुआ है चिराद, डी नंबर पे दिया है बानगढ़, डी नंबर पे दिया है खुंटी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा महेगरा, ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, विंध्याचल में स्थित नवपाषाण युग कौन सा है, ये महेगरा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गरी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए। ठीक है, हमारा हड़प्पा स्थल में जो नगर योजना हम लोग को मिले हुए हैं उसका मध्य भाग और बाहरी भाग कहाँ प्राप्त हुए। पहला दिया हुआ है कुणाल, दूसरा दिया है लोथल, तीसरा दिया है रंगपुर और चौथा दिया हुआ है धोलवीरा। तो निम्नलिखित में सही हमको कूट निकालना है। ठीक है, कूट 1 में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1 और 2, बी में दिया हुआ है 3 और 4, सी में दिया हुआ है 1 2 3 और डी में दिया हुआ है केवल 4। ठीक है, तो हड़प्पा स्थली जो नगर योजना के अंतर्गत गरी नगर मध्य भाग भारी भाग प्राप्त हुए, इसी हम लोग को धोलावीरा में प्राप्त हुए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ठीक, आप तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नलिखित किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, पहला दिया हुआ है नारा, दूसरा नंबर दिया है रेनी, तीसरा दिया हकरा, चौथा नंबर दिया हुआ है हिंदा। ठीक है, तो पाकिस्तान कूट में दिया हुआ है 1 और 2, बी में दिया हुआ है 1 और 2, ए नंबर पे दिया हुआ है 1 और 2, बी नंबर पे दिया 1 और 3, सी नंबर पे दिया 1 2 3, डी नंबर पे दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या भी था, पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता था। नारा भी नाम जाना जाता था, रेनी भी जाना जाता था, हकड़ा भी कहा जाता था, वहिंदा कहा जाता है, मतलब विभिन्न इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नारा, रेनी, हकड़ा, वहिंदा चारों नाम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और चौथा नंबर दिया हुआ 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में किस नदी के तट पे लड़ा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित किस नदी के तट पे ज़्यादा था। पहला दिया हुआ सरस्वती, दूसरा दिया हुआ है सिंधु, तीसरा दिया हुआ है प्रश्नी, चौथा दिया हुआ है ब्यास। तो 10 राजाओं का जो युद्ध था वो प्रश्नी नदी किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अब पांचवा दिया हुआ है क्वेश्चन, विदर्भ माधव को अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथन किसमें उल्लेख किया गया। मतलब विदर्भ मानव था, ठीक है, वो एक राजा था, वो अपना पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व की ओर गया था। ठीक है, तो इसका कथन का किसमें उल्लेख किया गया। पहला दिया है गोपर ब्राह्मण में, ठीक है, दूसरा दिया हुआ बृहदारण्यक उपनिषद में, तीसरा दिया सतपर ब्राह्मण में और चौथा दिया हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो जो माधव था जो पूर्व की दिशा की ओर गया था, इसका उल्लेख किया गया सतपर ब्राह्मण में। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा सी, सतपर ब्राह्मण में। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है।